जाकर मेरा पानी का प्याला ले आओ कासिम। वापस जाकर दोबारा नालेहान के काजी बन जाओ। किसी किसी को रास आती है ये राह, तुम्हारे लिए वही मनसब मुनासिब है। जो फरीजा आपने दिया मैंने पूरा किया। काजी के मनसब से इस्तीफा देकर मैं यहां दरगाह आ गया और बैतुल खला तक साफ किए। काजी का दबदबा लिए नालेहान का दौरा करने वाला उन्हीं गलियों में कुल्हाड़े उठाकर फिरता रहा, अपनी रियाया के सामने दीवानों की तरह कुत्ते की तलाश करता रहा। लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं लाया कोई। दिल में था मगर शिकवा नहीं किया, और जो भी फरीजा सौंपा आपने मुझे दिलो जान से बजा लाया। इसके एवज जो सलूक हुआ मेरे साथ, उसका हरगिज मुस्तहिक ना था मैं। फर्जंद, काजी के मनसब से इस्तीफा मेरी ख्वाहिश पर नहीं दिया। ना आकिबत अंदेश शेख नहीं हूं मैं, न मुरीदों की भीड़ लगाना चाहता हूं। किसी को दावत नहीं देता दरगाह आने की। कोई खुद से हक की राह नहीं पहचानता तो मैं जबरदस्ती उसके दिल में हक की पहचान कैसे ठोस सकता हूं? मेरे कैसे में है ही क्या? जा रहा हूं मैं मोहतरम। आने वाले के लिए बिस्तर, जाने वाले के लिए राहगुजर यूनुस। बहुत सादा है ये। घर जैसा आराम तो नहीं मिलेगा यहां पर, लेकिन आदत हो जाएगी। आने वाले के लिए बिस्तर, जाने वाले के लिए राहगुजर यूनुस। इतनी जल्दी हार कैसे मान लिया आपने? नफ्स तो एक सात मुंह वाला अजदा है। एक वार में नहीं मरेगा ये। जल्दी में ये सफर कहीं रायगा ना जाए। पहली ही आजमाइश से इस तरह शिकस्त ना खाइए, सरासर खता होगी ये। शेख नरम दिल के मालिक हैं, जाकर हाथ चूम लीजिए, माफी मांग लीजिए।
बेहद इस्तिफादा किया है आपने शेख से, गुस्से में ये मत भूल जाइएगा। कितने ही मुरीद देखे मैंने जो इसी तरह पहले झटके में घबरा कर छोड़ जाने पर तैयार थे, लेकिन उन्होंने सब्र किया और खिलाफत का ताजो तख्त पा लिया। शायद आपको यकीन ना आए मगर ये सच है कि उनमें से कई तो गद्दी नशीं बन गए और अब उनकी अपनी दरगाह है। न जाने कितने ही लोग उनसे फैज पाते हैं, मगर आप तो जरा सी तकलीफ से घबरा गए। वहां उस शहर में किताब पढ़ना मना था यूनुस आफंदी। 3 महीने से तुम कुतुब खाने से बाहर नहीं निकले। हर जगह कहां मिलता है कराताई मदरसे जैसा कुतुब खाना फैजी अफंदी। फिक अकबरी पढ़ रहे हो? कोई भी मसला हो दुनिया का, कमाल का जवाब लिखा है इमाम आजम ने। हैरान कुन नुकात सामने आए हैं। हदीस को परखने के दौरान सिर्फ उसकी रिवायत पर इन्हिसार नहीं किया, मानी की भी छान पटक की है इमाम अबू हनीफा ने। अगर मानी ऐसे हैं जिन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना मुनासिब नहीं, तो ऐसी हदीस को रद्द करने का फतवा फौरन दिया उन्होंने, ख्वाह वो रिवायत कितने ही मुस्तनद रावी से हो। कौनिया मदरसे के कुतुब खाने ही में जिंदगी बसर करने का इरादा है क्या? क्या कहा काजी अल-कज़ात ने मनसब दोबारा देने की दरख्वास्त पर? 3 माह से जवाब का मुंतजर हूं फैजी अफंदी। दरअसल मेरी उस मनसब पर तैनाती तरमिजी साहब ने की थी। मुश्किल यह है कि
इज्जुद्दीन उर्मुई आ गए हैं, अब उनकी जगह काजी कज़ा। दरखास्त दे तो चुका हूं, मगर जब भी मिलने जाता हूं उनसे वो मसरूफ होते हैं। आप क्यों जहमत करती हैं बासिम सुल्तान? इसमें जहमत कैसी, इंतजार करती है मेरा। जब भी आती हूँ इसके पास हाथों को देखती है। फिर भी इसकी जंजीर खुली नहीं रखनी चाहिए आपको। किसी एक दिन भी आप इसे खाना देना भूल गईं तो यहाँ से भाग जाएगी। अब कहीं नहीं जाएगी ये। 3 माह पहले जब गई थी तो यूनुस आफंदी ढूंढ कर लाए थे। वो आखिरी बार था। उसके बाद एक दिन भी कदम बाहर नहीं निकाला इसने दरगाह से। शेख मेरे मुंतजिर होंगे, चलता हूँ मैं। कैसी हो चंदा कराबाश? हाँ ठीक ही होगी इंशाल्लाह। आप यहाँ कैसे बाबा जान? गई थी मिकाल अफंदी के पास? जी गई थी बाबा जान। नब्ज बहुत हल्की चल रही है मेरी। मौसम का असर है ये कह रहे थे। इलाज के लिए दवा दी कोई? अत्तार के पास भेजा था। केरा के साथ जाकर जड़ी बूटियां ले आई मैं। रोजाना उन्हें उबालकर अर्क पीने को कहा है। ये शीशी में है। खुद तो चला गया, अपना खला छोड़ गया। कौन बाबा जान? यूनुस।
थोड़ा इंतजार करो। आली मुकाम ने मोहर जब्त कर दी है, पूरी सल्जोक सल्तनत में मौसर होगी ये। बहुत शुक्रिया कातिब आफंदी, अल्लाह राजी हो आपसे। मेरी दरखास्त का मामला आज बुलाया था आपने। बताता हूं। ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं सूबेदार। लेकिन क्यों? काजी का काम दिमाग लड़ाना नहीं, दीन के अहकामात पर अमल दरामद करवाना है उसका फरीजा। मुखिल होने की माजरत आले मकाम नालिहान के मुस्ताफ़ काजी यूनुस आफंदी आए हैं। भेज दो। तशरीफ लाइए। काजी अगर अपनी राय देने लगे तो बस समझ जाना इल्म तो गया ताक में और सियासत की पिटारी खुल गई। इतने असातिज़ा इसीलिए पढ़ाते हैं कि अदालत से शरीयत नाफिज करने में जरा भी गलती का एहतमाल ना रहे। हम काजी को इंसाफ कायम करने के लिए किसी शहर में तैनात करते हैं और वो ना समझ क्या करता है, रियाया को इंसाफ फराहम करने के बजाय सियासत में लुथड़ जाता है। सियासत काम है रियासत का। ज़िना गली गली फैल रहा है, शराब खुलेआम पी जा रही है, नमाज तर्क करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिर तो सल्तनत में ना इत्तेहाद रह सकता है ना अमन व अमान। कौन है जिम्मेदार इसका? मंगोल और कौनिया के वजीर साहिबान। तुम्हारा क्या फरीजा है अफंदी? तुम काजी हो या कोई वजीर, काजी हो शरीयत नाफिज करो, समझे? तुम्हें मंगोलों की क्या फिक्र है? शरीयत कैसे नाफिज होगी? रियासत की खिदमत करके। हदीस की किताबों में वजाहत मौजूद है, क्या मसाइल हैं, क्या अहकामात हैं। क्या कुरान में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है? बस इतनी सी बात है सईद आफिंदी, और किसी मामले पर रहनुमाई तो नहीं चाहिए। अल्लाह आपको हमारे सरों पर कायम रखे। कल रवाना हो जाऊंगा सिवास के लिए। हुक्म कीजिएगा जो भी आपकी ख्वाहिश हो। मैंने अपनी ख्वाहिश तुम्हें बता दी है सईद आफिंदी, बस ये फरीजा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अदा करो, यही काफी है। अब मुझे इजाजत दीजिए आली मकाम। तुम कैसे हो यूनुस आफिंदी? अल्हम्दुलिल्लाह अली मुकाम। अपने मनसब पर दोबारा वापस आने के लिए तुमने 3 माह कबल दरखास्त दी थी। जी मोहतरम। हम अमीर मोइनुद्दीन परवाना की सिफारिश पर बाज़ औक़ात काजियों का एक मकाम से दूसरे मकाम पर तबादला करते हैं। जाहिर है इसके कुछ असबाब होते हैं। फिर खाली होने वाले मकामात पर नए काजियों का तकर्रुर होता है। तुम नालिहान में तैनात थे मुस्तफ़ी होते वक्त। जी बिल्कुल। यूनुस आफिंदी, मैं तुम्हारे इस्तीफे को मंसूख करार देता हूं। कल आकर तुम अपनी तकर्रुरी का हुक्मनामा ले सकते हो।
अल्लाह आपसे राजी हो मोहतरम, आपका वजूद हमारे लिए सरासर खैर है। नालेहान में काजी तैनात रहे हो तुम यूनुस आफंदी, तो यकीनन खूब वाकिफ होगे कि ताब्दो कैमरे नामी शेख की एक बहुत बड़ी दरगाह है नालेहान में। मालूम है मोहतरम। सुना है उनके काफी अकीदतमंद हैं वहां पे। बड़ी तादाद में आली मुकाम। नए तैनात शुदा काजी इलियास आफंदी ने दरगाह पर छापा मारने के लिए हमसे इजाजत तलब की है। नालेहान के साबिक काजी हो तुम, इसलिए तुम्हारे इल्म में ला रहा हूं। बोलो कातिब अफंदी। आली मुकाम, अपने मनसब की वापसी का मुंतजिर नालेहान का मुस्ताफी काजी जो था। हाँ मुझे याद है, कल हाजिर हुआ था यहाँ। क्या नाम था उसका? यूनुस आली मुकाम, यूनुस। तो क्या हुआ उसे? मनसब की बहाली का वो मुंतजिर आज अपना हुक्मनामा लेने आया ही नहीं। तुमने तो बताया था वो 3 माह से इंतजार कर रहा है कातिब। मैं तो खुद हैरान हुआ आली मुकाम। मुझसे आकर रोजाना मुलाकात किया करता था, और जब मामला तकमील हुआ तो अचानक गायब हो गया। मोमिन का आईना है। हम सभी को कभी ना कभी आईना लाजमी चाहिए होता है। क्या काम है आईने का? तुम उसके रूबरू जो कुछ भी अमल करते हो उसे हकीकत के तौर पर दिखा देता है। जो बेऐब होगा उसे बेऐब ही दिखाएगा हमेशा, और जो ऐबदार होगा उसका ऐब सामने ले आएगा।
यूनुस आफंदी, खुश आमदीद। आप यहाँ कैसे? काजी साहब से मिलना चाहता हूं मैं। दफ्तर अदालत में मौजूद हैं वो। यूनुस, महीनों गुजर गए। शेख मोहतरम की वो दिलनशी गुफ्तगू ख्वाब ख्याल होकर रह गई। जो भी मिलता है यही बात पूछता है आगा। यहाँ तक कि हम खेतों में काम कर रहे थे और देहाती आगे यही पूछने। अखी साहिबान भी यही सवाल करते हैं। हर जबान पर यही फरियाद है कि शेख मोहतरम ने महफिल क्यों मौकूफ कर दी। सलाम करना भी भूल गए माश की। यूनुस आ गए। काजी यूनुस कहाँ देखा था? बाजार में। तुम यहाँ कैसे? यूनुस आ गए। काजी यूनुस कहाँ देखा? बाजार में। क्या मैं पूछ सकता हूँ, उस दिन मुझे बाजार में देखा और अनजान बनकर वहां से चले गए, क्यों? हाँ, किसी दिन बताऊंगा वो बात। फिलहाल उसका वक्त नहीं है। तकरूरी का हुक्मनामा लिए बगैर तुम यहाँ चले आए मेरे पास, खैर तो है ना? तुम्हारी मदद दरकार है मुझे। यह तकल्लुफ कैसा यूनुस? बचपन से मदरसे में हम दोनों एक साथ पढ़ते आए हैं। जो भी कहना है कहो। शेख ताब्दू कैमरे से मुताल्लिक कुछ तहकीकात कर रहे हो।